हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास में मैथ के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये हमारी मैथ की लास्ट क्लास है, जो कि हमने 7th क्लास तक मैथ के क्वेश्चंस को कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम जो है जितने भी हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, इसमें हमारा जो भी पीडीएफ था वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ओके, ये हमारी मैथ की लास्ट क्लास है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो चलिए इसमें 53 क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसमें जो है क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 42 औरतें एक कार्य को 18 दिन में करती हैं। ठीक है, यदि यह कार्य 21 दिन में किया जाए तो कितनी औरतें इस कार्य को करेंगी। ठीक है, 21 दिन में जैसे हमें काम को करना है तो कितनी औरतें इस काम को करेंगी, है ना। अभी 42 औरतें 18 दिन में कर रही थी, अब 21 दिन में कितनी औरतें करेंगी। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा ए 36, 36 औरतें 21 दिन में काम को करेंगी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये गोला लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चंस मोस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 54 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 30 आदमी एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, यदि यही कार्य 20 दिन में किया जाए तो कितने आदमी इस कार्य को करेंगे। ठीक है, अगर 20 दिन में किया जाए तो कितने आदमी करेंगे। 30 आदमी 16 दिन में कर रहे थे, तो 20 दिन में कितने आदमी करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 24। ओके, डी आंसर है इसका। 24 आदमी जो है इस कार्य को 20 दिन में करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 55 क्वेश्चन में 5 संख्याओं की औसत 56 है। ओके, 56 है, यदि पहली 4 संख्याओं की औसत 54 है तो बताओ। तो 5वीं संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें मान पूछ रहा है। 5 संख्याओं की औसत 56 है, यदि पहली संख्या 4 संख्याओं की औसत 54 है, 54 है, तो बताओ 5वीं संख्या का मान क्या होगा। अब 5वीं संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 64, 64। डी है इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 56 क्वेश्चन, 325 का 36% क्या है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ही सरल से भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, बेसिक मैथ होती है। 325 का 36% है, क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक, इसका राइट आंसर डी रहेगा, 117 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। 57, एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियों मोमबत्तियां बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कितने लोगों को जाना चाहिए इसमें। तो इसका राइट आंसर है 16। ठीक, इसका राइट आंसर है 16, 16 व्यक्ति। बी है इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेरी मोस्ट, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में आया हुआ था।
यही क्वेश्चन, इसलिए हमने इस पे लिख दिया था मोस्ट घर आके। ठीक है, तो देखिए 36, 27 और 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हमें इसका लासा एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका हमें एलसीएम निकाल के उसका जितना आंसर आए, इसमें वो आंसर रहेगा तो आपको टिक कर देना है। देखिए, तो इसका राइट आंसर है 216, बी। बी है इसका राइट आंसर। ओके, चलिए ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें 59 क्वेश्चंस, यदि a माइनस 1/a बराबर 1, ठीक है, हो तो ए स्क्वायर 2 है प्लस 1/a ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं, बोरिंग लगते हैं मुझे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब मैथ पढ़ते थे तो बहुत अच्छे लगते थे, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो मैं ऑप्शन बता दे रही हूँ। बी, बी का है 3 है इसका राइट आंसर। ओके, 3 आएगा क्वेश्चन मार्क में। नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्स में 350 बल्ब हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट है। ठीक है, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए थे तो कितने बल्ब बचने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है ना, तो 12% बल्ब तो फ्यूज हो गए थे ना, तो कितने बल्ब जो उसके पास रहे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, 308 उसके पास है। ठीक है, 12% खत्म। तो 61 क्वेश्चन देखते हैं। 15/14, 15/24 और 40/49 का मासा क्या है। ठीक है, अब इसमें मासा पूछ रहा है, लासा उसमें पूछा था, इसमें मासा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दे रही हूँ, ए है। ठीक है, 1/490 इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोग सॉल्व करेंगे ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। भिन्न पूछ रहा है इसमें। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 1/8, 2/12, 3/16, 4/20। अब इसमें से ये ऑप्शंस हैं, तो कौन सा रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1/8। छोटी भिन्न है, बड़ी भिन्न भिन्न पूछता तो शायद 4/20 होता। ठीक है, छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक कमीज को 825 रुपए में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर है डी। ठीक, 1089 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आना ही है 100%। ओके, 20 जो है पॉइंट है 9 प्लस 2.09 प्लस 2.0209 प्लस 0.029 प्लस 29 का मान होगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पता नहीं क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी, 52.228 है ना, 228, 52.228 का राइट है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 65 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेघा को अपना बैग 300 रुपये में बेचने पर, ठीक है, ₹60 की हानि हुई। 300 में बेचा, 60 रुपए की हानि होगी उसको। 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक है, 15% लाभ हासिल करना है तो उसे बैग को कितने जो है रुपए में बेचना होगा। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, बी है 414 में। ठीक है, उसको बेचना होता। तो इसका जो है आपके 4 ऑप्शन ही आएंगे, 2 नहीं आएंगे। और एक क्वेश्चन रहेगा और 4 उसके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है ना, 5 रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब 4 में से आपको कोई भी लगा देना है। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं। दस आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि पेंटिंग के काम को 47 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी 10। ठीक है, 10 आदमी लगाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, अब 67 देखते हैं। ओके, किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है? 67 का वह संख्या क्या है? ठीक है, सी है इसका राइट आंसर, 175। 175 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 68 क्वेश्चंस में देखेंगे। जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद ₹5000 की राशि कितनी होगी? ठीक है, 5000 रुपए की राशि कितनी होगी? तो इसका जो है राइट आंसर है बी। ठीक है, बी है इसका राइट आंसर, 5940। 5940 उसका जो है राशि होगी, है ना, 2 साल में। नेक्स्ट चलते हैं। 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का, मैं 800 का 5% 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी मोस्ट है। देखो यहाँ पे जब रेड मार्क है ना, सर्कल बना हुआ है, ये भी मोस्ट है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 82 है इसका आंसर, है ना। अगर आप मैथ के क्वेश्चंस भी साथ में कवर कर लोगे ना, थ्योरी भी कर लोगे और ये भी, तो आपके बहुत अच्छे नंबर खिंच जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, कॉलेज भी आराम से मिल जाता है। मैथ तुक्का लगाई और 75 क्वेश्चंस आपने किए, मैथ पूरे तुक्के लगाए, तो इतने नंबर आना, 80-85 नंबर आना मुश्किल है। ठीक है, मैथ तो करना ही पड़ेगा सॉल्व। 70 क्वेश्चंस देखते हैं। कितने वर्ष में 5000 रुपए का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 6200 रुपए होगा, 6200 रुपए होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4। ए है इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 71 क्वेश्चन। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपए है, तो धन बताइए। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा ए, 4000 रुपए। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं। 72 क्वेश्चंस देखेंगे। 2800 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज। ठीक है, 5 वर्ष में साधारण ब्याज। तो इसका राइट आंसर है 840। ये भी मोस्ट है ना। 840 इसका राइट आंसर है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, ये आपको लाभानी आने ही आने हैं। सेवेंटी थ्री, यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, क्या होगी चाल इसकी। फर्स्ट है इसका आंसर, ओके, ए 108। 108 इसका राइट आंसर है, ओके। अब 74, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ये भी वेरी मोस्ट है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिए और इस पे ध्यान ज्यादा दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है 50 में। यहाँ पे चलेंगे 75 क्वेश्चंस देखेंगे। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं 16, 20 और 24। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये भी आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। बी है इसका राइट आंसर। 6 18/37 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, 6 दिन 18/37 दिन। ओके, तो 76 में पूछा जा रहा है ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। दोनों जो है ए बी उसी काम को साथ में करते हैं तो कितने उसको दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 3। इसका राइट आंसर है ए 3/7। 77 क्वेश्चन। 7, 8, 5, 9, 9, 5, ठीक है, 11 और 75 तथा 12.5। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक, औसत क्या है, कॉमा लगा हुआ है किसी में, ये मुझे दिख रहा है पॉइंट। अब इसका औसत हमें बताना है तो इसका जो है राइट है 9.85। इसका राइट आंसर है ए है। ठीक है, 78 क्वेश्चंस देखेंगे। संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थाई मान क्या है, ये भी ऐसे आते हैं। ठीक है, स्थाई मान बताना है हमें। इतनी सारी संख्या है, इसका स्थाई मान क्या होगा, तो इसका स्थाई मान होगा डी। डी है। ठीक है, 8,0,0,0,8,000। ठीक है, अब 8 का पूछ रहा है ना, तो 8 है और 8 के बाद कितने जो है संख्या है 1, 2, 3, तो 8 लिखिए और 8 के बाद
उसकी संख्या में 0 0 कर दीजिए, 3 और 8 तो 8000 हो गया। 4 की पूछता स्थाई, तो 4 के पीछे जितनी संख्या उतना हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 79 3 1/3 माइनस 2 1/2 प्लस 4 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका राइट आंसर है 5, बी है। ठीक है, इसका राइट आंसर। अब हम 80 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा मैथ का पीडीएफ कंप्लीट। ठीक है, तो 6/119 गुणा 63/8 गुणा 17/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर है डी, 3/4। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा। तो हम लोगों ने सारे मैथ के क्वेश्चंस को कवर कर लिए है ना। मैथ का हमारा जो है पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। मैथ हमारी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे एक वीडियो आएगा, हमारा जो है 8th क्लास था ये, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, कौन कौन से वैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी एंट्रेंस में आते हैं, आप लोग को नहीं पता है कैसे आते हैं, तो मैं आपको इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ओके, तो आपको जो है 1 क्लास से 8 क्लास तक मैथ के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने हैं, प्रिपरेशन करनी है और सारे वीडियोस देखने हैं और नोट डाउन करने हैं मैथ के क्वेश्चंस, तो आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या आपको ऐसा पढ़ना है जो आप इतने कम टाइम में आप एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।